यह संस्मरण एक अत्यंत सम्मानित योगी और आध्यात्मिक गुरु प्रसिद्ध श्री एम की आत्मकथा अप्रेंटिस टू अ हिमालयन मास्टर में विस्तार से वर्णित किया गया है। यह घटना उस समय की है जब श्री एम अपनी युवावस्था के उस दौर में थे जहां मन प्रश्नों से भरा होता है और आत्मा किसी अज्ञात सत्य की खोज में भटकती है। परिवार के साथ वे दक्षिण के एक प्रसिद्ध खचाखच भरे मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। चारों ओर उत्सव का माहौल था, पर श्री एम का मन उस कोलाहल से परे किसी गहरी शांति की तलाश में था। तभी एक बूढ़े पुजारी ने शायद उनके चेहरे पर लिखे प्रश्नों को पढ़ लिया। उनके पास आकर धीमे रहस्यमयी स्वर में कहा, बेटा, असली देवता इस भीड़ में नहीं, एकांत में मिलता है। उस सामने वाली पहाड़ी को देख रहे हो? उसके पार एक गुप्त गुफा है। कहते हैं वहां स्वयंभू शिवलिंग है जिनमें आज भी प्राण स्पंदित होते हैं। अगर तुम्हारे भाग्य में हो तो जाकर उन मौन ईश्वर के दर्शन अवश्य करना। ये शब्द किसी निमंत्रण की तरह श्री एम के हृदय में उतर गए। एक अनजानी शक्ति उन्हें खींचने लगी। वे चुपचाप भीड़ से अलग हुए और अकेले ही उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। पगडंडी कांटों और झाड़ियों से भरी थी, चढ़ाई सीधी थी और हर कदम पर श्वास फूल रही थी। पर उनके मन में एक ही लगन थी, उस गुफा के रहस्य को जानने की। घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद पसीने से लथपथ जब वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे तो एक पल को स्तब्ध रह गए। भीतर घना अंधकार था जिसमें से एक धीमी लयबद्ध ध्वनि आ रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आंखें जब अंधेरे की अभ्यस्त हुईं तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह किसी दूसरे ही लोक का था। गुफा के गर्भ में एक प्राचीन तेजोमय शिवलिंग विराजमान था जिस पर पास रखे दीपक का प्रकाश पड़कर अद्भुत आभा बिखेर रहा था। और उस शिवलिंग के सामने अपनी कमर झुकाए एक वृद्ध ब्राह्मण बैठे थे। उनका शरीर तप से सूख गया था, पर चेहरा एक अजीब से तेज से दमक रहा था। वे पूरी दुनिया से बेखबर गहरे ध्यान में डूबे हुए दशकों पुरानी अपनी साधना में तल्लीन थे। श्री एम एक चट्टान के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने सोचा, यह है सच्ची तपस्या, यह है ईश्वर से सच्चा प्रेम। 1 घंटा बीता, 2 घंटे, शाम ढलने लगी। गुफा में अंधेरा और गहरा हो गया, पर वह वृद्ध साधक अडिग रहे, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। अंततः जब रात्रि का प्रथम प्रहर आया तब उनका जप थमा और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। श्री एम ने साहस बटोरा और धीरे से उनके पास गए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और फिर अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे तपस्वी, मैंने जीवन में ऐसी साधना नहीं देखी। आप साक्षात तप की मूर्ति हैं। कृपा करके मेरा एक संशय दूर करें। इतने वर्षों के जप के बाद जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको ईश्वर का कैसा स्वरूप दिखाई देता है? उनका साक्षात्कार करके कैसा दिव्य अनुभव होता है? यह प्रश्न सुनते ही उस वृद्ध ब्राह्मण का चेहरा बदल गया। उनके तप से दीप्त मुख पर एक गहरी पीड़ा की छाया उतर आई। उनकी आंखें जो अब तक शांत थीं डबडबा गईं। उनके होंठ कांपे और एक दबी हुई सिसकी के साथ वे बोले, बेटा, अनुभव, साक्षात्कार। कहते कहते उनके सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, 40 साल हो गए मुझे इस शिवलिंग के सामने सिर पटकते हुए। मैंने अपना पूरा जीवन इसी एक मंत्र को दे दिया, पर आज तक मुझे उस ईश्वर की एक झलक तक नहीं मिली जिसकी मैं दिन रात प्रतीक्षा करता हूं। एक युवा जिज्ञासु के सामने एक वृद्ध तपस्वी का यह हृदय विदारक सत्य किसी विस्फोट से कम नहीं था। श्री एम सन्न रह गए। उनके भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ही प्रश्न उनके मन में गूंज रहा था, ऐसा कैसे संभव है? इतनी गहरी निष्ठा, इतनी कठोर तपस्या, इतना अखंड जाप, फिर भी परिणाम शून्य क्यों? वह कौन सी भूल थी? वह कौन सा रहस्य था जो इस तपस्वी की साधना को ईश्वर तक पहुंचने से रोक रहा था? श्री एम के जीवन की यह घटना केवल एक वृद्ध तपस्वी की नहीं, बल्कि आज के उन लाखों करोड़ों मंत्र जापकों की कहानी है जो वर्षों से पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप तो करते हैं, परंतु उन्हें कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभव या आंतरिक रूपांतरण महसूस नहीं होता। आखिर इसका कारण क्या है? क्या मंत्रों में शक्ति नहीं है, या हम उस शक्ति को जागृत करने की विधि से अनभिज्ञ हैं? इसका उत्तर है, हम अनभिज्ञ हैं। मंत्र जाप केवल शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि एक गहरा और सूक्ष्म विज्ञान है। यह चेतना को रूपांतरित करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
जब तक हम इस विज्ञान के रहस्यों को नहीं समझते, इसके नियमों को नहीं जानते, तब तक हमारा जाप वैसा ही है जैसे बिना चाबी के ताला खोलने का प्रयास करना। आज इस यात्रा में हम शास्त्रों और सिद्धों के अनुभवों के प्रकाश में मंत्र जाप के उन्हीं गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला मंत्र आपके भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगाकर आपको परमात्मा से जोड़ सकता है। और हां, एक विशेष बात, साधना के मार्ग में कुछ ऐसी भूलें हैं जो अनजाने में साधक से हो जाती हैं और उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। वीडियो के अंत में हम उन 3 सबसे बड़ी भूलों पर से पर्दा उठाएंगे जो 99% साधकों की सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनती है। तो अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहें। चलिए इस कल्याणकारी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। क्यों करें मंत्र जाप? भगवान नाम की अनंत महिमा। साधना के मार्ग पर पहला प्रश्न यही उठता है, हम मंत्र जाप करें ही क्यों? हजारों अन्य मार्गों को छोड़कर केवल नाम जप पर इतना बल क्यों दिया गया है? इसका उत्तर हमारे शास्त्रों और संतों ने एक स्वर में दिया है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि इस कलयुग में जहां मनुष्य का मन हजारों चिंताओं और व्याधियों से ग्रस्त है, वहां संसार सागर से पार होने के लिए हरि के नाम के समान कोई दूसरा उत्तम साधन नहीं है। वे तो यहां तक कहते हैं, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, अर्थात कलयुग में नाम के बिना कोई और गति है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। पद्म पुराण हमें आश्वासन देता है कि जो मनुष्य परमात्मा के 2 अक्षर वाले नाम हरि का नित्य उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से ही मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। गरुड़ पुराण और आगे बढ़कर कहता है कि यदि तुम्हें परम ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की इच्छा है और उस ज्ञान से परम पद पाने की इच्छा है, तो खूब यत्नपूर्वक श्री हरि के नाम का कीर्तन करो। एक बार नारद जी ने स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा था कि इस विकराल कलिकाल के जाल से बचने का उपाय क्या है। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने कहा, आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण मात्र से ही मनुष्य कली से तर जाता है। शास्त्र हमें बताते हैं कि सतयुग में जो फल भगवान के गहन ध्यान से मिलता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों से और द्वापर युग में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना से प्राप्त होता था। वही पुण्य फल इस कलि युग में केवल और केवल भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। परंतु नाम की महिमा का सबसे अद्भुत वर्णन हमें रामचरितमानस में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो नाम को स्वयं भगवान से भी बड़ा बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण निराकार जिसे ज्ञानियों ने जाना और दूसरा सगुण साकार जिसे भक्तों ने पूजा। पर मेरी मति में भगवान का नाम इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि नाम ने अपनी शक्ति से निर्गुण और सगुण दोनों को अपने वश में कर रखा है। वे कहते हैं कि यह भगवान नाम कलिकाल में मनोवांछित फलों को देने वाला कल्प वृक्ष है। यह परलोक में हमारा सबसे बड़ा हितैषी है और इस लोक में माता पिता के समान हमारा पालन और रक्षण करने वाला है। चाहे अच्छे भाव से, चाहे बुरे भाव से, क्रोध में या आलस्य में, किसी भी प्रकार से नाम जपने वाले का 10 दिशाओं में कल्याण ही कल्याण होता है। वे एक अद्भुत तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान राम ने तो शबरी, जटायु जैसे कुछ गिने चुने उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु उनके नाम ने तो अजामिल, गज, गणिका जैसे अनगिनत दुष्टों और पापियों का भी उद्धार कर दिया। इसीलिए वे कहते हैं, कहां कहां लगी नाम बड़ाई, रामू न सकहीं नाम गुण गाए। अर्थात मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, स्वयं श्री राम भी अपने नाम के गुणों को पूरी तरह नहीं गा सकते। यही अनुभव मध्यकाल के संतों का भी रहा। भक्त प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान जी से लेकर सूर, कबीर, नानक, मीराबाई, रैदास तक सभी ने इसी नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, नाम जप से बढ़कर कोई भी साधना नहीं है। तुम और जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें भूल ना हो। यही सबसे पुकार पुकार कर मेरा कहना है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज तो नाम संकीर्तन की महिमा बताते हुए आनंद से भर जाते हैं। वे कहते हैं, नाम संकीर्तन की ऐसी महिमा है कि उससे सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं कि प्रायश्चित करने के लिए कोई पाप बचता ही नहीं। नाम जप के सामने यम नियम फीके पड़ जाते हैं, तीर्थ अपना स्थान छोड़कर चले आते हैं और यमलोक का तो रास्ता ही बंद हो जाता है। सारा विश्व आनंद से भर जाता है।
इसीलिए मंत्र जाप केवल एक क्रिया नहीं बल्कि कलयुग में हमारे लिए सबसे बड़ा आश्रय, सबसे सुगम मार्ग और सबसे शक्तिशाली अवलंबन है। यह अनंत माधुर्य, ऐश्वर्य और सुख की खान है जिसमें डुबकी लगाकर कोई भी साधारण मनुष्य असाधारण बन सकता है। मंत्र जाप का प्रभाव, भीतर और बाहर का रूपांतरण। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उसका प्रभाव केवल हमारे मन तक सीमित नहीं रहता। यह अत्यंत सूक्ष्म परंतु बहुत गहरा होता है, जो हमारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों पर काम करता है। इसका सबसे अद्भुत उदाहरण हमें रामायण में देखने को मिलता है। जब लक्ष्मण जी ने माता सीता की कुटिया के चारों ओर भूमि पर एक मंत्र अभिमंत्रित करके रेखा खींच दी, तो वह साधारण रेखा एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन गई। लंका का स्वामी, मायावी शक्तियों को जानने वाला रावण भी उस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सका। जब भी वह उसे लांघने का प्रयास करता, उसके पूरे शरीर में जलन होने लगती थी। यह है मंत्र की शक्ति, जो एक अदृश्य जगत में कार्य करके स्थूल जगत पर अपना प्रभाव प्रकट करती है। यही प्रभाव जब हमारे भीतर काम करता है तो एक अद्भुत रूपांतरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। मंत्र जाप से हमारे जन्मों जन्मों के पुराने संस्कार मिटने लगते हैं। जापक के स्वभाव में सौम्यता आने लगती है और उसका आत्मिक बल दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। मंत्र की दिव्य तरंगें हमारे रक्त के कण कण को पवित्र करने लगती हैं, जिससे दुख, चिंता, भय, शोक और यहां तक कि रोगों का भी निवारण होने लगता है। सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि की तरंगें दूर दूर तक फैल जाती हैं, वैसे ही नाम जप की सात्विक तरंगें हमारे अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर पिछले कई जन्मों के पाप संस्कारों को मिटा देती हैं। इससे हमारे भीतर सोई हुई शक्ति और सामर्थ्य प्रकट होने लगते हैं और हमारी बुद्धि का अभूतपूर्व विकास होता है। मनु महाराज कहते हैं कि केवल जप मात्र से ही साधक सिद्धि को पा लेता है और सबसे बड़ी सिद्धि है हृदय की शुद्धि। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि मंत्र जाप तुम्हारे हृदय को असीम मानवता के साथ एकाकार कर देता है। मंत्र जाप केवल शांति ही नहीं देता, वह भक्ति और मुक्ति का भी दाता है। जब साधक का हृदय जप से शुद्ध होने लगता है तो एक दिन उसी शुद्ध हृदय में हृदयेश्वर परमात्मा का प्राकट्य भी हो जाता है। मंत्र जाप की गहराई में उतरने पर साधक को कई बार दूर देखने, दूर सुनने जैसी सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती हैं। परंतु शास्त्र और संत हमें सावधान करते हैं कि साधक को इन सिद्धियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये तो मार्ग में मिलने वाले सुंदर फूलों के समान हैं। इन्हें देखकर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति ही होना चाहिए। संक्षेप में कहें तो मंत्र जाप हमारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर हमारी उस महानता को प्रकट कर देता है जो परमात्मा ने हमें बीज रूप में दी है। यहां तक कि जप के बल से जीवात्मा अपने ब्रह्म परमात्मा पद में स्थित होने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। साधना की नींव, सद्गुरु और मंत्र दीक्षा का रहस्य। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या हम कोई भी मंत्र किसी भी पुस्तक से पढ़कर या कहीं से सुनकर जपना आरंभ कर सकते हैं? कर तो सकते हैं और उसका कुछ लाभ भी होगा, परंतु यदि वही मंत्र एक सिद्ध सद्गुरु के मुख से प्राप्त हो तो उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक सद्गुरु, जिन्होंने स्वयं उस मंत्र को सिद्ध किया है, आपको दीक्षा देते हैं तो वे केवल शब्द नहीं देते, वे उन शब्दों के साथ अपनी चैतन्य शक्ति, अपनी वर्षों की साधना का बल भी आपके भीतर स्थापित कर देते हैं। इसे ही सबीज मंत्र कहते हैं, अर्थात एक ऐसा बीज जिसमें फल देने की पूरी क्षमता पहले से ही निहित हो। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है तो वह तुरंत दिखाई नहीं देता, पर जब उसे श्रद्धा और साधना के जल से सींचा जाता है तब वही बीज अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है। गुरु द्वारा मंत्र देने की इसी प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक क्रिया है। दी का अर्थ है देना, अर्थात जो ईश्वरीय ज्ञान, शक्ति और सिद्धि का दान करे, औरक्षा का अर्थ है क्षय करना, अर्थात जो शिष्य के पाप, ताप, अज्ञान और दरिद्रता का नाश कर दे। दीक्षा गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा का पवित्र संगम है। इस प्रक्रिया में गुरु अपनी शक्ति का एक अंश शिष्य में स्थापित करके उसकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं। यह दीक्षा केवल मुख से बोलकर ही नहीं दी जाती। सिद्ध गुरुओं के पास शक्तिपात करने के और भी सूक्ष्म मार्ग हैं। वे स्पर्श मात्र से दीक्षा दे सकते हैं, जिसे स्पर्श दीक्षा कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पक्षी अपने पंखों के स्पर्श से
अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। वे केवल अपनी कृपा दृष्टि डालकर भी शक्तिपात कर सकते हैं, जिसे दृग दीक्षा कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक कछुआ केवल दृष्टि से अपने बच्चों को पोषित करता है, और इससे भी सूक्ष्म है संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु केवल अपने संकल्प या ध्यान मात्र से ही शिष्य का कल्याण कर देते हैं। जैसे एक मछली ध्यान मात्र से अपने बच्चों का वर्धन करती है, गुरु कृपा का यह शक्तिपात इतना प्रबल होता है कि कई बार साधक के भीतर आसन, प्राणायाम, मुद्राएं अपने आप होने लगती हैं, भले ही उसने उन्हें कभी सीखा न हो। प्रबुद्ध हुई शक्ति स्वयं ही साधक से वो क्रियाएं करा लेती है जो उसके लिए आवश्यक हैं। इसीलिए साधना के मार्ग पर सद्गुरु का हाथ पकड़ना उस नींव के पत्थर को रखने के समान है जिस पर सिद्ध का भव्य महल खड़ा हो सकता है। सिद्धि के दो स्तंभ, गुरु और मंत्र में अटूट विश्वास। सद्गुरु से दीक्षा मिल जाने के बाद साधना के मार्ग पर दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर सिद्धि का पूरा महल टिका होता है। ये दो स्तंभ हैं, गुरु में अटूट विश्वास और मंत्र में अटूट विश्वास। शास्त्र हमें सचेत करते हैं कि गुरु का त्याग करने से साधक का आध्यात्मिक जीवन पतित हो जाता है और मंत्र को छोड़ देने से जीवन में दैवीय कृपा का अभाव हो जाता है। एक बार जिसे सद्गुरु मान लिया, फिर उनके प्रति निष्ठा ऐसी होनी चाहिए जैसी माता पार्वती की भगवान शिव के प्रति है। जब सप्तर्षियों ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें शिवजी जैसे श्मशानवासी भभूतधारी से विवाह न करके वैभवशाली भगवान विष्णु को वरने के लिए कहा, तो पार्वती जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आप मुझे पहले मिल गए होते तो शायद मैं विचार करती, पर अब तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने तो मन से शिवजी को ही पति रूप में वर लिया है। जब उन्हें डराया गया कि तप करते करते मर जाओगी पर शिव नहीं मिलेंगे, तब भी उनकी निष्ठा नहीं टिकी। उन्होंने कहा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, करोड़ों जन्म लेकर भी मैं पाऊंगी तो शिवजी को ही पाऊंगी। करोड़ों जन्मों तक मेरी यही हठ रहेगी कि या तो मैं शंभू को ही पति रूप में वरूंगी या फिर कुमारी ही रहूंगी। यह है गुरु के प्रति शिष्य की अनन्य निष्ठा का आदर्श। शिष्य के लिए संसार में सद्गुरु केवल एक ही होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति। अब आते हैं दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर, मंत्र में अटूट विश्वास। एक बार गुरु के मुख से जो मंत्र मिल गया, फिर उसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए कि यह छोटा है या बड़ा, प्रभावशाली है या नहीं, क्योंकि मंत्र की शक्ति शब्दों में उतनी नहीं होती जितनी साधक की भावना और विश्वास में होती है। इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक महान गुरुजी थे जिनके हजारों शिष्य थे। अंत समय निकट जानकर गुरुजी ने सबको बुलाया। उन्हीं में एक बड़ा ही नम्र और भोला शिष्य था जो नदी के उस पार रहता था। गुरु के बुलावे पर जब वह चला तो नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी, नाव चल नहीं सकती थी। उस शिष्य ने सोचा, गुरुजी ने मुझे जो मंत्र दिया है वह तो सर्वशक्तिशाली है, उसमें सब कुछ करने की शक्ति है। ऐसा विश्वास करके वह श्रद्धापूर्वक अपने गुरु मंत्र का जाप करता हुआ नदी के जल पर पैदल ही चलकर इस पार आ गया। वहां उपस्थित अन्य सभी विद्वान शिष्य जो वर्षों से गुरुजी की सेवा कर रहे थे, यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि गुरुजी ने हम सबको धोखा दिया और सिद्धि का असली रहस्य तो इसी भोले शिष्य को बताया है। उन्होंने गुरुजी से शिकायत की, आपने हमारे साथ छल क्यों किया? हमने वर्षों आपकी सेवा की, पर आपने मंत्र का रहस्य इस अज्ञात शिष्य को बता दिया। गुरुजी मुस्कुराए और उस नम्र शिष्य से कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया था वह इन सबको सुनाओ। उस शिष्य ने बड़ी ही सरलता से मंत्र का उच्चारण किया, कुड़कुड़ू। यह सुनकर पूरी शिष्य मंडली स्तब्ध रह गई। तब गुरुजी ने समझाया, देखो, इस श्रद्धावान शिष्य को इस कुड़कुड़ू शब्द में यह अटूट विश्वास था कि गुरुजी ने इसे ही सारी शक्तियों का भेद बता दिया है। इस विश्वास, एकाग्रता और भक्ति से इसने जप किया तो उसे उसका फल भी मिल गया। पर तुम लोगों को मैंने बड़े बड़े चमत्कारिक मंत्र दिए, किंतु तुम्हारा चित्त सदा यही संदेह करता रहा कि गुरुजी अभी भी कुछ छिपा रहे हैं। तुम्हारी यह संदेह की भावना ही तुम्हारी अपूर्णता का कारण बन गई। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है, मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, औषधि में और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। विश्वास ही फल देता है। साधना के सबसे बड़े शत्रु
10 नामापराध। गुरु और मंत्र में अटूट विश्वास स्थापित कर लेने के बाद भी कई बार साधक की प्रगति रुक जाती है। इसका कारण है वे सूक्ष्म गलतियां जिन्हें हम अनजाने में करते रहते हैं और जो हमारे जप के पुण्य को वैसे ही क्षीण कर देती हैं जैसे एक घड़े में बना छोटा सा छेद उसके सारे जल को धीरे धीरे बहा देता है। शास्त्रों में इन गलतियों को 10 नामापराध कहा गया है, अर्थात नाम जप के प्रति किए गए 10 अपराध। किसी महात्मा ने कहा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। अर्थात राम राम तो सभी कहते हैं, परंतु दशरहित यानी इन 10 अपराधों से रहित होकर कोई विरला ही जप करता है, और जो एक बार भी इन अपराधों से बचकर शुद्ध हृदय से नाम लेता है उसे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं इन शत्रुओं को, ताकि हम अपनी साधना की इनसे रक्षा कर सकें। इन 10 अपराधों में पहला और सबसे भयंकर अपराध है सत्पुरुषों की निंदा, अर्थात किसी संत, महात्मा या अपने गुरु की बुराई करना या सुनना। ये इतना बड़ा पाप है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोहत्या के समान पाप लगता है, और जो गुरु की निंदा करता है वह अगले जन्म में मेंढक बनता है और 1000 जन्मों तक उसी योनि में पड़ा रहता है। संत तो साक्षात राम तत्व के चलते फिरते स्वरूप होते हैं। उनकी निंदा करना स्वयं उस परमात्मा तत्व की निंदा करने के समान है जिसका हम जप कर रहे हैं। दूसरा और तीसरा बड़ा अपराध है भगवान के स्वरूपों में भेद बुद्धि रखना। यह मानना कि मेरे इष्ट शिव जी बड़े हैं और विष्णु जी छोटे हैं, या विष्णु जी बड़े हैं और शिव जी छोटे हैं। यह भेद बुद्धि हमारे मन को संकीर्ण बनाती है और हम यह भूल जाते हैं कि सारे स्वरूप उसी एक परब्रह्म परमात्मा की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। एक और बड़ा अपराध है श्रुति, शास्त्र और गुरु के वाक्यों में अविश्वास करना। जिस मंत्र को गुरु ने दिया है, जिनके महत्व का गान शास्त्रों ने किया है, उन पर संदेह करना अपनी ही साधना की जड़ को काटने के समान है। और एक बहुत ही सूक्ष्म अपराध है जिसके जाल में बहुत से साधक फंस जाते हैं, वह है नाम के बल पर पाप करना। यह सोचना कि मेरे पास तो भगवान का नाम है, मैं कोई भी निषिद्ध कर्म कर लूं, पाप कर लूं, फिर नाम जप कर उसे धो डालूंगा। यह भाव आते ही नाम जप अपना प्रभाव देना बंद कर देता है, क्योंकि यहां नाम का उपयोग शुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पाप करने का लाइसेंस बनाने के लिए किया जा रहा है। अन्य अपराधों में शामिल है असाधु पुरुष, जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, उसके आगे नाम की महिमा का बखान करना, नाम की महिमा को केवल बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा समझना, और धर्म, व्रत आदि अन्य शुभ कर्मों को नाम जप के बराबर समझना। इन सभी अपराधों से हर साधक को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। याद रखिए, साधना करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है साधना से प्राप्त हुई ऊर्जा को इन अपराधों के छिद्रों से बह जाने से रोकना। मंत्र जाप की सही विधि, विज्ञान और प्रक्रिया। जब हम मंत्र जाप के महत्व और उसके शत्रुओं को जान लेते हैं, तब प्रश्न उठता है कि जाप करने की सही विधि क्या है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सही विधि से किया गया थोड़ा जप भी गलत विधि से किए गए बहुत सारे जप से अधिक फलदायी होता है। सबसे पहले शास्त्र हमें जापकों की 4 श्रेणियां बताकर आत्मनिरीक्षण का अवसर देते हैं। पहले हैं कनिष्ठ जापक, जो केवल किसी सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए जप करते हैं। दूसरे हैं मध्यम जापक, जो गुरु आज्ञा से नियम तो पूरा करते हैं पर बस किसी तरह माला पूरी करके रख देते हैं। तीसरे हैं उत्तम जापक, जो अपना नियम पूरा करने के साथ साथ दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते भी मन ही मन जप में लगे रहते हैं। और चौथे हैं सर्वोत्तम जापक। ये वे सिद्ध महापुरुष हैं जिनके सान्निध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से दूसरों का जप स्वतः ही शुरू हो जाता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उत्तम जापक की श्रेणी में आएं। अब समझते हैं जप के विज्ञान को। जप करने की 4 वाणियां या स्तर होते हैं। पहला है वैखरी, जिसमें हम ऊंचे स्वर में बोलकर जप करते हैं। इससे 10 गुना अधिक प्रभावशाली है मध्यमा, जिसमें होंठ तो हिलते हैं पर आवाज इतनी धीमी होती है कि पास बैठा व्यक्ति भी उसे सुन नहीं सकता। मध्यमा से भी 100 गुना अधिक प्रभावशाली है पश्चंती, जिसमें न होंठ हिलते हैं न जिह्वा। यह जप मन ही मन हृदय में होता है और हमारा चित्त मंत्र के अर्थ में डूबने लगता है। और सबसे श्रेष्ठ वैखरी से 1000 गुना अधिक प्रभावशाली है परा जप।
यह जप की वह अवस्था है जब मंत्र हमारे श्वास प्रश्वास में स्वतः ही चलने लगता है, बुद्धि परमात्मा में स्थिर होने लगती है और जापक को एक अवर्णनीय आनंद की अनुभूति होने लगती है। इस परा अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कुछ आवश्यक विधानों का पालन करना चाहिए। समय जप के लिए सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल, अर्थात सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त का समय। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर जप करने से मन जल्दी सद्धता है। स्थान, अपना साधना का स्थान निश्चित रखें। घर का एक कोना जहां शांति हो, उसे नियत कर लें। उस स्थान की पवित्रता बनाए रखें, वहां धूप दीप करें और सांसारिक बातें न करें। ऐसा करने से उस स्थान में सात्विक स्पंदन एकत्रित हो जाते हैं जो आपकी साधना में सहायता करते हैं। दिशा, जप करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे मन की एकाग्रता में सहायता मिलती है। आसन, धरती पर सीधे न बैठें। कुश, कंबल या ऊन का आसन बिछाएं ताकि आपके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा धरती में न चली जाए। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, जिसमें भी आप बिना हिले डुले सुखपूर्वक देर तक बैठ सकें, उसी आसन में बैठें। कमर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें। माला, जप की गणना के लिए माला एक अत्यंत उपयोगी साधन है। वैष्णवों के लिए तुलसी और शैव शाक्तों के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गई है। इसे सदैव दाहिने हाथ से ही फेरना चाहिए और जप करते समय इसे गौमुखी या किसी स्वच्छ वस्त्र से ढककर रखना चाहिए ताकि इस पर किसी की दृष्टि न पड़े। माला फेरते समय तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली का स्पर्श दानों से नहीं होना चाहिए। अंगूठे और मध्यमा उंगली से ही दानों को अपनी ओर खींचना चाहिए। माला का जो सबसे बड़ा दाना होता है, जिसे सुमेरु कहते हैं, उसे कभी लांघना नहीं चाहिए। जब सुमेरु आए तो माला को पलटकर वापस दूसरी दिशा में जप आरंभ कर देना चाहिए। यदि कभी गलती से माला हाथ से गिर जाए तो 200 बार मंत्र जपने का विधान है। इन नियमों के साथ जब हम आसन पर बैठते हैं तो हमारा बाहरी जप धीरे धीरे आंतरिक होने लगता है। फिर वह केवल पूजा कक्ष तक सीमित नहीं रहता। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हाथों से हम संसार का कार्य करते रहें और मन से प्रभु का जाप चलता रहे। इस विधि में महिला साधिकाओं के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष निर्देश हैं। मासिक धर्म के दिनों में वे माला या आसन का प्रयोग न करके केवल मानसिक जप कर सकती हैं। इसी प्रकार परिवार में जनन या मरण का सूतक लगने पर भी कुछ दिनों तक माला से जप नहीं किया जाता, परंतु मानसिक जप किसी भी अवस्था में बंद नहीं होता। वह तो हर हाल में, हर श्वास में जारी रह सकता है। 3 सबसे बड़ी भूलें। हमने मंत्र की महिमा जानी, उसकी विधि को समझा और उसके शत्रुओं को भी पहचाना। अब हम उस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा आप सभी कर रहे थे। वे कौन सी 3 सबसे बड़ी भूलें हैं जो 99% साधकों की वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देती है और उन्हें सिद्ध के द्वार तक पहुंचने से रोक देती है? इन भूलों को बहुत ध्यान से सुनें, समझें और अपने जीवन में देखें, क्योंकि इनमें से किसी एक से भी बचना आपकी साधना को कई गुना गति दे सकता है। पहली और सबसे बड़ी भूल है लक्ष्य का भटकाव, अर्थात हीरे मोतियों को बेचकर कंकड़ पत्थर खरीद लेना। मंत्र जाप एक ऐसी दिव्य शक्ति को जगाता है जो कल्प वृक्ष के समान है। वह आपकी हर कामना पूरी कर सकता है। जब साधक थोड़ा जप करता है तो उसके प्रभाव से उसके छोटे मोटे सांसारिक कार्य जो पहले रुक रहे थे, वे स्वाभाविक रूप से सिद्ध होने लगते हैं। जो लोग घृणा करते थे वे प्रेम करने लगते हैं, घर की परेशानियां कम होने लगती हैं और बस यहीं पर साधक सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। वह मंत्र की इस महाशक्ति का प्रयोग अपनी छोटी छोटी सांसारिक इच्छाओं, नौकरी में तरक्की, धन लाभ या किसी पर विजय पाने के लिए करने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी को परमाणु बम देकर उससे अखरोट तोड़ने के लिए कहा जाए। सांसारिक वस्तुएं तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ से भी मिल जाएंगी, परंतु मंत्र जाप का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार। उसे सांसारिक कामनाओं में नष्ट कर देना, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्वयं ही रोक देना है। दूसरी बड़ी भूल है यांत्रिकता, अर्थात मैकेनिकल चांटिंग। ये वही हृदय विदारक भूल है जिसके कारण आरंभिक कथा के वे वृद्ध तपस्वी 40 वर्षों की अखंड साधना के बाद भी आंसुओं के सिवा कुछ न पा सके।
उनकी जिह्वा तो मंत्र दोहरा रही थी, उनका शरीर भी तपस्या में लगा था, पर मन उस मंत्र के प्राण से, उसके भाव से नहीं जुड़ पाया था। बिना भाव के, बिना मंत्र के अर्थ में डूबे तोते की तरह केवल शब्दों को रटना, यह यांत्रिकता है। याद रखिए, भगवान शब्दों के नहीं, भाव के भूखे हैं। यंत्र की तरह किया गया जप आपके आसपास के वातावरण को तो शुद्ध कर सकता है, परंतु आपके अंतःकरण को तब तक रूपांतरित नहीं करेगा जब तक उसमें आपके हृदय का प्रेम और भाव नहीं घुल जाता। हर मंत्र एक पुकार है, उसे पुकार की तरह ही करें, केवल एक आदत की तरह नहीं। जप का फल ही है ध्यान और मन की शांति। यदि जप करते करते मन शांत होने लगे तो जप की चिंता छोड़कर उसी शांति में डूब जाना चाहिए। और तीसरी बड़ी भूल जो अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, वह है गोपनीयता का अभाव। शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि अपने गुरु मंत्र को सदैव गुप्त रखना चाहिए। वह आपकी आत्मा का सबसे निजी और पवित्र धन है। उसे अपने पति या पत्नी, बच्चों या मित्रों को भी नहीं बताना चाहिए। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। जब आप मंत्र जपते हैं तो एक विशेष ऊर्जा का संचय होता है। जब आप अपने मंत्र और अपनी साधना की चर्चा दूसरों से करते हैं तो वह ऊर्जा बिखर जाती है। लोगों की प्रशंसा, उनकी ईर्ष्या, उनके संदेह, उन सबकी नकारात्मक ऊर्जा आपकी साधना को प्रभावित करने लगती है। मंत्र को गुप्त रखना ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे कोमल पौधे को आंधी तूफान से बचाने के लिए बाढ़ लगाना। गोपनीयता आपकी साधना की रक्षा करती है और उसकी शक्ति को भीतर ही भीतर संग्रहित होने देती है। ये हैं वो तीन बड़ी भूलें: लक्ष्य का भटकाव, यांत्रिकता और गोपनीयता का अभाव। इनसे बचकर जो भी साधक पूरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से सही विधि द्वारा जप करता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? मंत्र जाप की महिमा को जानने के बाद, उसकी विधि को समझने के बाद, अंत में साधक को किस भाव में स्थित होना चाहिए, इसका सार छिपा है एक भक्त के इस उद्गार में: मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तौर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अर्थात हे प्रभु, इस मुझ में मेरा तो कुछ भी नहीं है। यह शरीर, यह मन, यह श्वास, यह समय, जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है, और तुम्हारी ही दी हुई वस्तु को तुम्हें ही समर्पित करते हुए मेरा लगता ही क्या है। यही साधना का परम रहस्य है, कर्ता भाव से मुक्ति। मैं जप कर रहा हूं, मैंने इतना जप किया, इस मैं को ही धीरे धीरे परमात्मा में विलीन कर देना है। जब तक सद्गुरु न मिले तब तक अपने इष्ट देव को ही गुरु मानकर उनके नाम का जप आरंभ कर दें, क्योंकि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। आज हमने भगवान के नाम की अनंत महिमा का गान सुना। हमने मंत्र शक्ति के उस अदृश्य प्रभाव को जाना जो हमारे जीवन को भीतर और बाहर से बदल सकता है। हमने सद्गुरु और दीक्षा के महत्व को समझा और साधना के दो सबसे बड़े स्तंभों, गुरु और मंत्र में अटूट विश्वास की शक्ति को देखा। हमने उन 10 नामापराधों और 3 बड़ी भूलों को भी पहचाना जो हमारी साधना को निष्फल कर देती हैं। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। इस मार्ग पर पूरी श्रद्धा, प्रेम और धैर्य के साथ चलें। मेरी उन परम पिता परमात्मा से और सभी सिद्ध गुरुजनों के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जो भी साधक इस मार्ग पर चल रहे हैं या चलने का संकल्प ले रहे हैं, उन सभी पर उनकी अहेतुकी कृपा बरसे। आपका जप, आपका ध्यान सफल हो। आपके हृदय में उस दिव्य नाम का प्रकाश सदा सर्वदा प्रज्वलित रहे और आपका जीवन उस परमात्मा के दिव्य प्रेम और आनंद से सराबोर हो जाए। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।